उसी तरह के सरप्राइज को मैं वापस से लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। के लिए आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो पार्टिसिपेट आपको उसमें करना। मन में नाना प्रकार के विचारों का सृजन होता है और कन्फ्यूजन्स रहते हैं, मन अशांत रहता है, मन भागता रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 195 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो ये प्रोग्राम होने वाला है, ये 196 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 983 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 984वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सभी दर्शकों को कुछ सूचना देनी है, तो हम उस सूचना के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, ये 196 नंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो बहुत ही जल्द हम अपने 200 एपिसोड को कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत से लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है और जैसा कि 983 लोगों का अभी तक हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जब 200वां एपिसोड बनेगा तो लगभग 1000 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हो चुका रहेगा। जो दर्शक पुराने हैं, जो कि बहुत लंबे समय से चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनको तो पता ही है कि जिस तरह से 100वां एपिसोड जब हमारा कंप्लीट हुआ था तो इस चैनल पर कुछ सरप्राइज सब्सक्राइबर्स के लिए लाया गया था। उसी तरह के सरप्राइज को मैं वापस से लाने का प्रयत्न कर रहा हूं इस बार। तो वो सरप्राइज क्या होगा पुराने दर्शक तो जानते हैं, जो नए दर्शक हैं उनको मैं बताऊंगा जब हमारा 199 प्रोग्राम होगा उस दिन। बाकी आप सभी दर्शकों के लिए मैं एक और चीज़, क्योंकि ये 200वां एपिसोड है, अगर सेम वैसा ही कर देंगे जैसा 100वें एपिसोड में था तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही 200वां एपिसोड रिलीज़ हो जाएगा, लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वो रिलीज़ होना चाहिए, उसके बाद में हम कुछ एक डेट फाइनल करेंगे। वो डेट आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और अन्य प्रोग्राम्स के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। उस दिन मैं एक लाइव सेशन लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। उस लाइव सेशन में आप जैसे ही उस लाइव सेशन पर आते हैं, आप अपनी डिटेल्स भी दे सकते हैं, आपकी कुंडली का अध्ययन भी हो जाएगा। कुछ प्रश्न जो आप ज्योतिष से संबंधित हमारे जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी शो में आते हैं, उन प्रश्नों को आप जानना चाहते हैं, ज्योतिषीय कोई भी डाउट यदि आपके मन में होता है तो वो सब आप 1 to 1 मुझसे उस लाइव सेशन के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न हम और आप एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान सकते हैं उस इंटरेक्शन के माध्यम से। तो वो लाइव सेशन का प्रोग्राम भी आप सभी के सम्मुख लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा जैसे ही 200वां एपिसोड हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग उस लाइव सेशन के लिए भी तैयार रहिएगा। साथ ही साथ कब वो लाइव सेशन होने वाला है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जैसे ही 200वां एपिसोड रिलीज होगा उसके बाद मैं लेकर के आऊंगा। और जो सरप्राइज इसके अलावा है वो क्या होने वाला है, वो आपको जब ये 199 नंबर का प्रोग्राम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, तो पार्टिसिपेट आपको उसमें करना होगा, बट वो 199 प्रोग्राम में होगा, तो बने रहिएगा। साथ ही साथ जो पुराने दर्शक हैं वो तो जानते ही हैं कि पिछले जब 100वां एपिसोड हुआ था तो हमने क्या किया था, तो वही सेम चीज़ है, बट एक्स्ट्रा में जो लाइव का मैंने रखा हुआ है वो होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ आते हैं। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका फरवरी का मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2025 आपके लिए क्या होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने आने वाले इस वर्ष को, इस मंथ को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन प्लेलिस्ट में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये वैष्णवी जी की है। तो वैष्णवी जी अब तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। तो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 29 सितंबर 2000 और जन्म का समय है दोपहर के 3 बज कर के
20 मिनट। हरदोई उत्तर प्रदेश। वैष्णवी जी, मकर लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है और राशि आपकी तुला है। लग्नेश और राशिश तो मित्र हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और प्रेजेंटली आपको गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। गुरु आपके लिए कोई कारक प्लैनेट नहीं होते हैं, व्ययेश और पराक्रमेश होकर के पंचम स्थान में बैठे हैं। ना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान है, ना कोई बहुत ज़्यादा यहाँ फायदा मिलेगा। इनका प्रश्न है कि हेलो सर, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। गुरु महादशा के अंडर शनि की अंतर्दशा चल रही है मई तक, उसके बाद बुध की अंतर्दशा चलेगी। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, स्टेट पीसीएस की सफलता मिल सकती है एंड कब तक? 2025 में फर्स्ट अटैम्प्ट है। जी बिल्कुल, 11 मई 2025 से आपको गुरु में बुध की महादशा प्रारंभ होगी। बुध आपके लिए भाग्येश होकर के दशम स्थान में दशमेश के साथ में गजकेसरी योग लगा करके बैठे हुए हैं। बुध चंद्रमा की युति है। आपकी कुंडली में यदि हम गवर्नमेंट जॉब के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो कंपटीशन भाव में राहु की उपस्थिति और कंपटीशन भाव के स्वामी बुध बनते हैं जाकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं। बुध का शुक्र के घर में जाना, तुला राशि में जाना कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल इसको माना जाता है। और बुध की स्थिति को यदि आपके नवमांश में देखा जाए तो वो गुरु के घर में बैठ करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। हालांकि केतु के साथ में है, बट कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि केतु के साथ में उनका होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कंफ्यूजन को जन्म देगा, जो कि एक सामान्य सी बात है। प्रत्येक विद्यार्थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके मन में नाना प्रकार के कन्फ्यूजन्स तो होते ही हैं, तो वो आपके साथ भी होने वाले हैं। जन्मांक में बुध पर राहु की दृष्टि का पड़ना भी कुछ हद तक कन्फ्यूजन्स को प्रदर्शित तो कर ही रहा है। साथ ही साथ में दशम भाव के स्वामी का दशम स्थान में होना, शुक्र का नवमांश में वो शनि के नवांश में है, ये एक अच्छा पॉइंट नहीं है, जो कि विलंब को प्रदर्शित करते हैं। और सरकारी नौकरी के कारक के रूप में सूर्य को यदि देखा जाए तो सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य भाव में एक अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, और नवमांश में सूर्य आपका उच्च का हो रहा है। जन्मांक में सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पड़ना और सूर्य और गुरु का दोनों का ही चंद्रमा के नक्षत्र में होना और चंद्रमा का कर्म स्थान में जाकर के बैठना, बिल्कुल इस बात की संभावनाएं बनती हैं कि जैसे ही गुरु की महादशा में बुध का अंतर प्रारंभ होगा, आपको सरकारी नौकरी की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। बट गुरु को देखा जाए तो रोहिणी में है और बुध को देखा जाए तो स्वाति में है, तो चंद्रमा और राहु के बीच में जो तारा बनता है ये विपत्ति प्रदर्शक होता है। कहीं ना कहीं विपत्तियां आएंगी, बट फिर भी अगर आप लगे रहते हो तो 2025 से लेकर के 2027 के बीच में सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बनते हैं और आपको जी जान लगा करके प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, स्टेट पीसीएस की प्रेडिक्शंस तो मैं आपको नहीं देता हूं, फिर भी यदि आप अकाउंट्स की फील्ड में स्टेट पीसीएस के माध्यम से जाना चाहें, जो कि बुध का फील्ड है, या फिर आप टीचिंग इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए कहीं ज़्यादा फेवरेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आपकी स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन है तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, ना नहीं है, बट उससे भी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए बैंकिंग और टीचिंग की फील्ड में मुझे आपकी कुंडली के माध्यम से प्रदर्शित तो हो रहे हैं कि इसमें यदि आप अपना भाग्य आजमाएं तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बन जाएंगी। मेहनत बहुत करनी होगी, आसानी से, बहुत आसानी से भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु और बुध में षडाष्टक योग बन रहा है। तो मेहनत, प्रयत्न, पुरुषार्थ, एफर्ट्स के बाद में सफलताएं मिलेंगी। षडाष्टक योग में मैंने लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके नौकरी को मिलते हुए देखा है, तो वो आपके लिए स्थितियां बन रही हैं, तो आपको प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करना बिना गैप के ये जरूरी है। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल दीजिए, नित्य सूर्यार्घ दीजिए, नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करना और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और नित्य ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना, ये उपाय। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र गंगणपतये नमः नित्य एक माला जाप करिए और गणेश जी को नित्य दूर्वा अर्पित करिए। इसके साथ में पढ़ाई आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ इतनी सारी कर ली तो इसके बाद में पढ़ाई नहीं कर रही है। पूजा पाठ लगभग 15 से 20 मिनट की है, इसके साथ साथ आपको पढ़ाई पर देना है। फिर आप देखें 2025 से 2027 के अगस्त के बीच में आपके लिए सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रबलतम रूप से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रूपाली सक्सेना जी की है। तो रूपाली जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1992 और जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 4:52। सौरिक, सौरिक कौन सी जगह है? आपको स्टेट भी देना चाहिए था, अभी मैं सर्च करता हूं। यूपी में है। रूपाली जी, आप कन्या लग्न के हो और राशि आपकी मीन बनती है। वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 की प्रथम ढैया, 29 मार्च के बाद में शनि की 7.5 की मध्यम ढैया आपको लगने जा रही है।
सप्तम भावस्थ चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना आपको 7.5 में मानसिक रूप से बेचैन, परेशान और अशांत करेगा। वैसे तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का पड़ना इसको प्लस पॉइंट माना जाएगा, बट फिर भी चंद्रमा कहीं ना कहीं केमद्रम दोष में तो कहलाएंगे ही। और मीन राशि में चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं यहाँ वैसे भी फ्लक्चुएशंस होते हैं मन में नाना प्रकार के विचारों का सृजन होता है और कन्फ्यूजन्स रहते हैं, मन अशांत रहता है, मन भागता रहता है। नवमांश में भी मैं देख पा रहा हूँ चंद्रमा आपका नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं 7.5 मानसिक अशांति और परेशानी आपको दे सकती है। व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार में परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, स्पेशली पार्टनर के साथ में। और मैरिज में, मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तम भावस्थ चंद्रमा पर 7.5 लगने जा रही, मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने में मिल सकती है। बाकी शुक्र की महादशा है आपकी। प्रश्न आपने जो किया है कि मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरा रिश्ता बचेगा या नहीं, मेरा रिश्ता खत्म होने की कंडीशन में आ गया है। देखिए, आपके प्रश्न को पढ़ने से पहले ही इस चीज़ को मैंने आपकी कुंडली में देखा कि खैर ये तो 7.5 की वजह से आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के स्वामी का लग्न में जाना एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा, बट सप्तम भाव के स्वामी गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इससे भी कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप कन्या लग्न के हो तो यहाँ परेशानी होगी, क्योंकि कन्या लग्न में मंगल अष्टमपति होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब अष्टमपति होकर के सप्तमेश को देख रहे हैं। अब अष्टमेश की दृष्टि का सप्तमेश पर पड़ना कहीं ना कहीं दाम्पत्य में उतार चढ़ाव की स्थितियों को तो प्रदर्शित करेगा ही करेगा। अब सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, उन पर शनि की दृष्टि, तो भाव पर एक विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मंगल कोई विच्छेदात्मक प्लैनेट नहीं है, बट देखा जाए तो वो गुरु पर, क्योंकि अष्टमेश होते हैं आपके लिए और नवमांश में वो मंगल भी पीड़ित हैं, तो परेशानियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। दाम्पत्य कारक शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भावस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, राहु की दृष्टि का पड़ना, ये दाम्पत्य में विच्छेद और अलगाव को प्रदर्शित कर रही है, और ऊपर से 7.5 आ ही जाएगी। एक प्लस पॉइंट है कि आपको शुक्र की महादशा चल रही है, हालांकि वो शुक्र भी पीड़ित है, बट नवमांश में आपका शुक्र स्वग्रही है, राहु और शनि के मध्य है, बट स्वग्रही है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, स्वग्रही है और दिग्बली है। और शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जन्मांक में भी शुक्र आपका तुला राशि में शनि से दृष्ट है, बट तुला राशि में है, उच्च की दृष्टि मान्य होगी। तो यदि आपका विवाह कुंडली मिलान करके हुआ है और आपके पति की कुंडली को भी यहाँ पर देखा जाएगा, आप दोनों की जन्म कुंडलियों को साथ में देख करके कुछ उपायों को करके प्रयत्न कराया जा सकता है इस विवाह को बचाने के लिए। बट यदि कुंडली आप लोगों की नहीं मिलती है, कहीं से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो वहाँ अलगाव की स्थिति तो साफ प्रदर्शित हो ही रही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिससे रिश्ते को बचाने का प्रयत्न किया जा सकता है आपकी कुंडली के आधार पर। बस अब आपके पति की कुंडली के साथ में आपकी कुंडली को मिला करके कुछ उपायों को करना होगा। मैं एक सामान्य उपाय आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले तो एक काम करिए, सफेद कनेर का पुष्प शुक्रवार के दिन माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के अर्पित किया करिए। ये पुष्प को लेकर के जाइएगा और वहाँ पर अर्पित करिए आप। साथ ही साथ एक उपाय और है, बट उसके लिए मुझे आपके पति की कुंडली को देखना होगा, तो आपकी पति की कुंडली को देखने के बाद ही मैं इस विषय में और आपको चीज़ें बता पाऊंगा। बाकी आप गुरुवार का व्रत करिए। गुरुवार का व्रत करना भी आपके लिए दाम्पत्य की क्वालिटी को कुछ हद तक मधुर बनाने का काम करेगा। और जो शनि की 7.5 है, इसके लिए आप उपाय मैंने पर्याप्त मात्रा में बताए हुए हैं, जाकर के वार्षिक राशिफल अपना मीन राशि का आप सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनाजी नाम से आईडी है और जन्म कुंडली है ये है कुंती। तो कुंती जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 5 सितंबर 1969, शाम के 6:40, शाहपुर बैतूल MP। कुंभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी मिथुन बनती है, लग्नगत राहु हैं और वायु तत्व का लग्न, वायु तत्व की राशि, अच्छा माना जाएगा इसको। बट पंचम भावस्थ चंद्रमा पर राहु, शनि और मंगल, इन तीनों की दृष्टि का पड़ना मानसिक अशांति तो भयंकरतम होनी चाहिए आपको। इन्होंने पूछा है हाउस योग कौन से टाउन में कब तक बनेगा, ये अपने मकान के विषय में जानना चाहती हैं। निसंदेह अभी तक अपना मकान नहीं बन पाया होगा, उसके पीछे रीजन है चतुर्थ भाव से भूमि भवन या वाहन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि चतुर्थ भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में जाकर के बैठे हैं तो ये ऐसे जातकों को आजीवन किराए के मकान में रहने के लिए बाध्य कर देते हैं, या स्व मकान, खुद के मकान को बनाने में परेशानियां आने लगती हैं।
देखा जाए तो नवमांश कुंडली में ये शुक्र जाकर के अष्टम स्थान में मंगल के घर में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। जन्मांक में आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी 15 डिग्री पर है, तो पूर्ण दृष्टि वहां पर मानी जाएगी। भाग्यमयी दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है। और मंगल की दृष्टि का आपके लिए चतुर्थ स्थान पर पड़ना, मुझे लगता है कि आपके पास में जमीन होगी, कंस्ट्रक्शन आप नहीं करा पा रहे हो, और अगर जमीन भी नहीं है तो फिर विचारणीय होगा कि जमीन क्यों नहीं है, क्या स्थितियां रहीं। अब मकान कब तक बनेगा की यदि बात करी जाए आपकी कुंडली के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में नवंबर 2026 के बाद में मकान बनने के योग हैं। इस समय पर आपको प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है 2025 के एंडिंग में आप कोई ज़मीन इत्यादि खरीदें और फिर उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि परेशानी के साथ ही योग बनते तो हैं आपके लिए। शुक्र भी षष्ठ में कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जातकों को करा देते हैं। अब रही बात कौन से टाउन में और कब तक बनेगा, तो कब तक बनेगा के लिए तो हम योगों को देख सकते हैं, बट किस टाउन में बनेगा ये निर्भर करता है ना आपकी परिस्थिति पर, आप कहाँ पर हो। पता चला कि पश्चिम की दिशा आ रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ मुंबई में मकान बनेगा। अब मुंबई में तो मकान लेना मतलब स्थिति गड़बड़ है, उतना हो सकता है आपका बजट ना हो, क्योंकि अगर उतना बजट होता तो कहीं ना कहीं तो मकान अभी तक बन ही गया होता। तो कहाँ पर बनेगा ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, फिर भी साउथ ईस्ट दिशा में मकान बनने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए ज़्यादा बनती हैं कि आपके जन्मस्थान से साउथ ईस्ट की दिशाओं में आपका मकान हो सकता है। इसको बिल्कुल श्योरिटी मत मानिएगा, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बनती हैं, बाकी वो हो कहीं भी सकता है। बट हाँ बनने के योग 2026 में बनते हैं। 25 में आपका कुछ ज़मीन इत्यादि लेने का अगर है तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आप माँ महालक्ष्मी की आराधना करिए, श्री सूक्त का नित्य पाठ किया करिए घी का दिया जला करके, और प्रार्थना किया करिए कि खुद का मकान बन सके। तो ये उपाय करना ही आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल मैं देख पाता हूँ। बाकी शिव जी की आराधना करिए, मानसिक अशांति आपकी कुंडली में दिखाई देती है और हो सकता है डिप्रेशन का भी फेज आपने एक देखा हो। प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।